नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबको आपके साथ मैं रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड की खबरों से, जहां प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध मजार को हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सौरभ असवाल के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची है और आपको बता दें, जहां पूर्व में टीम मौके पर पहुंचने के बाद पूर्व में 2 बार जारी किए गए नोटिसों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने जाने पर मजार पर बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। एसडीएम असवाल ने बताया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राजस्व टीम को इस क्षेत्र में ऐसे अन्य मामलों की जांच निर्देश दिए गए हैं। अगर अतिक्रमण सामने आते हैं तो उन पर भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, साथ ही साथ आपको बता दें, देहात के निर्देशों पर पुलिस बल तैनात भी रहा है। एसपी देहात के निर्देश पर पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने पहले ही मजार के आसपास का क्षेत्र घेराबंदी करा है, जिसके चलते किसी तरह का कोई बड़ा विरोध कह सकते हैं नहीं हुआ है। पूरा ऑपरेशन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और ग्रामीणों ने भी प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध नहीं किया। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट। पुष्टि हुई थी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सरकारी भूमि पे बना है। पूरी पड़ताल के बाद इसको अतिक्रमण माना गया था, तो पूरी पड़ताल के बाद मजिस्ट्रेट साहब हमारे बीच में है, तो उसको रिमूव किया गया। और अच्छी बात है, जो उसमें स्टेक होल्डर हैं उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, तो किसी प्रकार का विरोध या ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। ये सरकारी भूमि है, श्रेणी 6A की भूमि है। इसमें ये स्ट्रक्चर खड़ा था। इसमें हमने 2 बार इनको नोटिस भी दिया गया, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो इसमें आज फिर यहाँ पर इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और ये जो सरकारी जमीन है इसको अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। देखिए, अभी सभी जगह जांच चल रही है, सभी जगह हमने अपने राजस्व टीम को लगा रखा है और अगर ऐसे इस तरह के और भी अवैध अतिक्रमण निकलते हैं तो उनका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा और सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। क्योंकि इनसे पहले से ही वार्ता हुई थी, जैसा मैंने बताया कि 2 नोटिस पहले ही सर्व कर दिए गए थे, तो इनको भली भांति ये जानते थे कि ये सरकारी भूमि पे अतिक्रमण करके बनाए गए, इसलिए इसमें कोई ज्यादा विरोध नहीं यहाँ पर देखने को मिला है। अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, सम्मेलन के दौरान, जी हाँ, आपको बता दें, महाकुंभ और G20 सम्मेलन के दौरान शहर की दीवारों और उत्तराखंड की विरासत, शहर की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की विरासत, संस्कृति और लोक परंपरा को दर्शाती आकर्षक कलाकृतियां बनाई गई थी, जो शहर की पहचान और सुंदरता का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात हम करें तो भानियावाला फ्लाईओवर की इन खूबसूरत पेंटिंग्स को विज्ञापन पोस्टर और बैनरों ने बदरंग कर डाला है। देख सकते हैं साफ तौर पर विजुअल में, जहां जगह जगह पोस्टर चिपका दिए गए हैं। पोस्टर चिपकाने से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि राजधानी की सौंदर्य भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोग प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। नगर क्षेत्र में बार बार साफ निर्देश के बावजूद विज्ञापन माफिया बिना रोक टोक सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर्स लगा रहे हैं। आप विजुअल में देख सकते हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है, संबंधित विभाग कब जागेगा और कलाकृतियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारा देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश है, ये एक पर्यटन प्रदेश है हमारा, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। और उसी पे ये जब कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था हमारे क्षेत्र के अंदर, उस टाइम पे हमारे जितने भी ये सार्वजनिक जगह थी, सरकारी जगह थी, उन जगहों पे एक कलाकृतियां जो है, ये सरकार का बहुत बड़ा विजन के साथ जो है कलाकृतियां करी गई थी, जो हमारी धार्मिक और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है इसको दर्शाती है। इसमें हमारे चारों धाम मंदिर हो गए, हमारे हरिद्वार की कलाकृतियां हो गई, हमारे ऋषि मुनियों की फोटो हो गई, तो सारी इसमें बनाई गई थी। इसके साथ साथ जो है G20 के टाइम पे एक बहुत बड़े विजन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बहुत बड़े विजन के रूप में G20 के टाइम पे हमारे जोलीग्रांट एरिया से आप देख रहे होंगे, देहरादून के अंदर देख रहे होंगे, जगह जगह जितनी भी हमारी सार्वजनिक उस टाइम पे तो जो है व्यक्तिगत जगहों पर भी जो है पेंटिंग करी गई थी और बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई थी। कलाकारों ने अपना बड़ा अच्छा हुनर उस टाइम पे दिखाया था।
और अगली खबर देख रहे हैं जहां बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद पूरे देश में उत्साह है। उत्तराखंड में भी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय में ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और अबीर गुलाल के साथ जोरदार जश्न मनाया है। बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जीत का उत्सव मनाते हुए मुख्यालय पहुंचे। विजय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने एनडीए की जीत पर खुशी व्यक्त करी है और कहा है कि नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता की मोहर है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने परिवारवाद, जहां भ्रम, झूठ की राजनीति को पूरी तरीके से नकार दिया है। दो युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। धामी ने तंज कसाया। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी बातों पर बिहार को नहीं पूरे देश को भरोसा है। और जहां भी अब चुनाव हो रहे हैं, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। सुशासन इस सरकार की पहचान बन चुकी है। डबल इंजन सरकारों का विकास पहचान बन चुका है, पारदर्शिता पहचान बन चुकी है। और बिहार में भी परिवारवाद को लोगों ने नकारा है, भ्रम और झूठ को एक किनारे किया है। दो पार्टियों के युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया, इसकी जोड़ी को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। जो इन्होंने वहाँ पर झूठ, भ्रम की राजनीति को बढ़ाने का काम किया, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। परिवारवाद को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है, कुशासन को नकारा है। सुशासन स्थापित हुआ है और इस सुशासन और एक कार्य संस्कृति को, जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर डबल इंजन सरकारों की पहचान बन गई है, उसको जनता ने आगे बढ़ाया है। सर, एक आखिरी सवाल, कल और अगली खबर देख रहे हैं जहां बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पूरे देश की तरह हम बात करें, हरिद्वार में भी उत्साह की माहौल देखी गई है। लहर दौड़ पड़ी है। चंद्राचार्य चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, पटाखों और रंगीन आतिशबाजी के साथ जोरदार जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं और अपनी खुशी जाहिर की और मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष ने कहा है कि बिहार में मिली ऐतिहासिक जीत का असर जल्द ही अन्य राज्यों के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ये जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और एनडीए सरकार की नीतियों पर जनता के भरोसे की जीत है। वहीं भाजपा विधायक मदन कौशिक ने कहा है कि बिहार की जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट देकर मोदी सरकार की कार्यशैली पर अपनी मोहर लगाई है। उन्होंने कहा है कि इस जीत ने न केवल जनता का विश्वास मजबूत किया, बल्कि विपक्ष के झूठे प्रचारों को भी खोल कर रख दिया है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। निश्चित रूप से बहुत उत्साह का विषय है। बिहार की जनता और बिहार की मातृशक्ति ने ये साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के जन जन के दिल में बसे हुए हैं। ये जीत एक और बात दिखाती है कि कांग्रेस को अब भविष्य में राजनीति के इस क्षेत्र से हटकर जनता के दिलों में स्थान बनाना पड़ेगा। आज कांग्रेस का नेता नहीं बचा और जिसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे थे वो खुद चुनाव हार गया। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता से ज्यादा जागरूक जनता कोई हो नहीं सकती। आज बिहार में एक अभूतपूर्व विजय हुई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंच पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में नेतृत्व में बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई है। आज मैं बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बिहार की मातृशक्ति को बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी विजय बिहार में प्राप्त हुई है। इसके लिए आज पूरे देश भर में जो जश्न का माहौल है, इसके लिए बिहार की जनता को, बिहार की मातृशक्ति को बधाई, शुभकामनाएं। और अगली खबर देख रहे हैं जहां साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है। पार्टी हाईकमान ने गणेश गोदियाल को एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं
चक्राता विधायक प्रीतम सिंह को अभियान समिति का अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस की इस नई टीम को लेकर पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ देखा जा रहा है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कहा है कि नई नेतृत्व टीम संगठन को मजबूत करेगी और 2027 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी का लक्ष्य प्रदेश को भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि संगठित और आक्रामक रणनीति के साथ पार्टी आगामी चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती देगी। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने माननीय गणेश गोयल जी को, माननीय प्रीतम भाई साहब को और माननीय हरक सिंह रावत जी को जो जिम्मेदारी दी है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। 2027 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आप देखोगे कि क्योंकि जो उत्तराखंड है उसमें 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल से हमारे पास ऑलरेडी पहले माननीय यशपाल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और माननीय भुवन कापर जी उपनेता प्रतिपक्ष पहले से ही थे। और प्रथम भाई देहरादून क्षेत्र से, गढ़वाल के क्षेत्र से, माननीय हरक सिंह रावत जी गढ़वाल के क्षेत्र से, गणेश गोयल जी गढ़वाल के क्षेत्र से। तो एक सामंजस्य बिठाया गया और पूरी तरह से पार्टी ने हर प्रकार से एक समीकरण साधते हुए सभी लोगों की मनोभावनाओं का ध्यान रखा है। और पार्टी चाहती है कि 27 में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ आए ताकि इस प्रदेश से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर जो पेपर लीक के मामले उनसे इस प्रदेश को निजात मिले। उसको लेकर संयुक्त रूप में हम चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। अगली खबर देख रहे हैं, जहां बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में विकास कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भी प्रगति की अविरल धारा जारी रहेगी। उत्तराखंड राज्य संगठन की बात करें तो 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष को रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। इस क्रम में प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने एक आयोजन के दौरान कहा है कि डबल इंजन की सरकार राज्य को नए आयामों की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा है कि अब तक काफी विकास काम हो चुके हैं, लेकिन मान लेना गलत होगा कि पूरे प्रदेश में संतुष्टि स्तर तक विकास हो चुका है। कई दुरुस्त और पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी काम की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि सरकार का संकल्प ग्रामीण इलाकों तक बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है, रोजगार बढ़ाना है और आधुनिक बुनियाद ढांचे का विस्तार करना है ताकि उत्तराखंड आने वाले वर्षों में देश का अग्रणी राज्य बन सके। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, अभी विकास बहुत हुआ है, लेकिन अनवरत रूप से विकास एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत हो जाएगा बहुत हो गया ऐसा नहीं है, ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहाँ पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गाँवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गाँव में हैं, बागवानी के क्षेत्र में है, हमारे फल उत्पादन के क्षेत्र में है, कृषि एग्री टूरिज्म के क्षेत्र में है। तो उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। कुछ गांव हमने मॉडल गांव के रूप में बनाए हैं, जैसे चमोली जनपद का भराड़ी सैंड हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास का गांव सारकोट गांव, आज वो एक मॉडल बनता जा रहा है। देखिए, अभी विकास बहुत हुआ है, लेकिन अनवरत रूप से विकास एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो। और अगली खबर देख रहे हैं, कगरखाता में गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति रखने को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। शनिवार सुबह शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर बाद बढ़ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और राजस्व प्रशासन को दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आपको बता दें, लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ बसवाल और एसपी देहात शेखर सोयाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश की। गांव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पीएसी की एक टुकड़ी भी तैनात कर दी गई है। आपको बता दें, एसपी देहात शेखर सोयाल ने बताया है कि 2 पक्षों में तनात
तनाव की स्थिति बनी है, लेकिन प्रशासन ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया है। अब स्थिति नियंत्रण में है। उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल ने बताया है कि जिस भूमि पर मूर्ति रखने को लेकर विवाद हुआ है वो भूमि न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश है, इसलिए दोनों पक्षों को किसी भी प्रकार का निर्माण करने से रोक दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के बाद ही संभव होगी। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट। पूरे घटनाक्रम के लिए जो दोनों पक्ष हैं और विशेष तौर पर जो जिन पक्ष ने मूर्ति रखी थी उनको धन्यवाद अदा करूंगा। उनके बड़े बुजुर्ग लोग बीच में आए, क्योंकि जो लैंड है वो विवादित है, अभी उसका टाइटल कोर्ट से या चकबंदी न्यायालय से डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो दोनों पक्ष उसमें अपनी हकदारी या दावा क्लेम करते हैं। क्योंकि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेंडिंग है और उचित वार्ता के बाद उन्होंने सहमति दी है और हमने उनको आश्वासन दिया कि जब तक इसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता कोई भी पक्ष उसमें अपनी तरफ से कोई पैरवी या इनिशिएटिव नहीं लेगा। और जो माननीय न्यायालय जहां वो मामला पेंडिंग है, आने वाली मंगलवार में उसमें डेट दी गई है जैसा मशवरा हुआ है, तो उस दिन या उसके अगली बार जो भी उसमें चीज़ें तय होंगी उसके हिसाब से आगे सुनिश्चित की जाएगी। ये न्यायालय में विचाराधीन है, तो दोनों पक्षों को इसके बारे में बताया गया है कि न्यायालय से जब तक डिसीजन ना आए तो यहाँ मौके पे यथास्थिति बना के रखें, और दोनों पक्ष ये बात समझ भी गए हैं। तो इनको यही बताया गया है कि जब डिसीजन फाइनल होगा उसी के बाद कुछ यहाँ पर कोई निर्माण कार्य या जो भी ये करना चाहते हैं जिसके हक में आएगा तो तभी करेंगे। मूर्ति हटा दी गई है? मूर्ति हटा दी गई है अभी फ़िलहाल, और अभी मौके पे यथास्थिति बनी है। ठीक है सर। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां भूकंप संवेदनशील जोन में आने वाला उत्तराखंड लगातार अपनी आपदा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। और इसी क्रम में राज्य के सभी 13 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, जिसमें 80 से अधिक स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आपदा स्थितियों का अभ्यास किया गया है। कहीं अस्पताल और स्कूल की इमारतों को ध्वस्त दिखाया गया, तो कहीं पुल टूटने, केमिकल रिसाव, फैक्ट्री दुर्घटना, टनल बंद होने और रास्तों के क्षतिग्रस्त होने जैसी परिस्थितियां बनाई गई हैं। इन सभी सिनेरियो के माध्यम से जिला स्तर पर तंत्र की वास्तविक तैयारियों का प्रशिक्षण भी किया गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन मुख्यालय पहुंचे और सभी जिलों में चल रही मॉक ड्रिल की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने जिला अधिकारियों से उनकी तैयारियों और प्रतिक्रियाओं तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा है कि भूकंप जैसी संभावित खतरों को देखते हुए समय रहते तैयारी अत्यंत आवश्यक है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। मॉक ड्रिल्स किसी भी इंसिडेंट के लिए हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा ध्येय ये होता है कि हम अपने सिस्टम का रिस्पांस और सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या है उसको टेस्ट करते हैं। और विशेषकर हम ये भी उस ड्रिल के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी हमेशा 24/7 रहे। तो समय समय पर हमारा USDMA है और DDMAs हैं, ये समय समय पर विभिन्न इश्यूज पे मॉक ड्रिल्स करते हैं। जैसे आज पूरे स्टेट में अर्थक्वेक भूकंप को लेकर के मॉक ड्रिल की गई, इसके पहले फ्लड का मॉक ड्रिल किया गया है। अलग अलग समय पे हम लोग करते रहते हैं। इस मॉक ड्रिल में अकेले भी करते हैं हम लोग, स्टेट ऑन इट्स ओन, प्लस NDMA वगैरह के सहयोग से भी किया जाता है। ये आज के मॉक ड्रिल में सेंट्रल एजेंसीज को देखिए, लगातार USDMA अपनी कार्यवाही, अपनी रणनीति, अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को, अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में आज हम लोग भूकंप आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किए हैं। यह आयोजन राज्य के सभी 13 जनपदों में लगभग 80 से अधिक स्थानों पर किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किए हैं। कहीं अस्पताल की बिल्डिंग को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं पुल को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग को दिखाया गया है, क्षति पहुंची है, कहीं रास्ते टूटे हैं, कहीं टनल बंद हुई हैं। तो अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किया गया है। कहीं केमिकल रिसाव हुआ है, कहीं फैक्ट्री में क्षति पहुंची है। तो इस तरह से अलग अलग सिनेरियो उत्पन्न करते मॉक ड्रिल्स किसी भी इंसिडेंट के लिए हम करते हैं। अगली खबर देखने, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने विकास भवन सभागार में जिला योजना और 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक के विभिन्न विभागों योजनाओं की प्रगति, व्यय स्थिति और लंबित कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई है। CDO ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से और
उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने चेताया है कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और देरी वाले कार्यों को तुरंत शुरू किया जाए। सीडीओ मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी क्षेत्र में जाकर कार्यों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें ताकि योजनाओं की प्रभावशीलता का सही आंकलन हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानकों पर खरे न उतरने वाले कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। जी सर, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम के रिव्यू के लिए और जिला योजना, राज्य सेक्टर और केंद्र पोषित योजनाओं के रिव्यू के लिए एक बैठक रखी गई थी, जिसमें कुछ विभाग जो हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम में बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। उनको चेतावनी दी गई है कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस बढ़ाएं। जो डी कैटेगरी में है उनको इस संबंध में विशेष रूप से सचेत किया गया है कि डी कैटेगरी से पुअर परफॉर्मेंस जा रही है, उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो जिला योजना में व्यय है उसकी समीक्षा की गई और जिन विभागों के द्वारा व्यय कम किया गया है उनको सचेत किया गया है कि वो व्यय चरणबद्ध तरीके से करें और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पर यथाशीघ्र उतारने का काम करें। कुछ प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं उनको टाइम बाउंड परफॉर्म करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए कहा गया है और इस तरह से हमारी जो जिला योजना है और राज्य सेक्टर है उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहने न्यूज़ 21। नमस्कार।